तो मेरे को एक चीज बताओ, हमारा जो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन था क्या था? कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, राइट। खैर ये सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें और ज्यादा, खैर तो टाइम लगेगा इसमें डिस्कशन में। बड़ी लॉजिकल चीजें हैं और इजी है। डेंसिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी या डेंसिटी ऑफ सॉलिड शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये क्या होगा? फ्लोट करेगा। इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इट इज जस्ट सिंक, ओके। और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इट इज सिंक डाउन। एम आई राइट? सिंक डाउन। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारे इतने बड़े बड़े शिप है, स्टील में बने होते हैं, लोहे में बने होते हैं, वो फ्लोट कैसे करते हैं? एयर कॉलम? कहाँ पे एयर कॉलम होता है? अच्छा, मेरे पास एक कटोरा है एक कटोरा ले लेता हूं, ठीक। एक कटोरा को पानी में, कटोरा किस में बना हुआ होता है? स्टील का, राइट। अब इसमें पानी में रख दूं तो फ्लोट करता है, बट ये लोहा पानी में फ्लोट कैसे कर गया? ऑब्वियसली ऑफ थ्रस्ट की वजह से, बट लोहे का डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है। क्या होता है? नो डाउट इट इज मेड अप ऑफ स्टील, but if I'll just make a membrane here, closed membrane, then average density of this, including this air, is less than that of a liquid। समझ में आ गया? मतलब एक पूरा वॉल्यूम को ले लो भाई, ये जब तक इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा तब तक ये डूबेगा नहीं। आप एक बार कटोरे को ऐसे दबा दो ऊपर से, जैसे ही पानी घुस जाएगा ये डूब जाएगा। इसका मतलब लोहे पानी में डूबता है, लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। बट जब तक ये पानी इसके अंदर नहीं घुसा, देन एवरेज डेंसिटी, टोटल वॉल्यूम ज्यादा हो गया, टोटल वॉल्यूम ज्यादा है, इंक्लूडिंग दिस एयर, ओके। तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मास उतना ही है, तो डेंसिटी कम हो गई। सो एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। That is average density of what? Including this air and this steel. Average density includes steel and air। और जैसे ही एयर बाहर चला जाएगा, एयर कह दो या एम्प्टी स्पेस कह दो, एयर कह दो या एम्प्टी स्पेस कह दो, ऐसा नहीं है कि तुम अभी कहो कि सर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा दे और एयर बाहर निकाल दें तब डूब जाना चाहिए। नो नो, एम्प्टी स्पेस भी खाली स्पेस है। ये एयर और एयर मींस ये खाली स्पेस है, इंक्लूडिंग दिस थिंग। मतलब टोटल वॉल्यूम ये बढ़ गया। हमने क्या करे, इसका शेप को ऐसे कर दिए कि टोटल वॉल्यूम ये ज्यादा हो गया। टोटल वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो एवरेज डेंसिटी, हमारा डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को बढ़ा दिया फोपोला करके अंदर खाली कर करके, तो वॉल्यूम को बढ़ा दिया, डेंसिटी कम हो गई। मान लो मेरा एक स्टील आयरन का बॉल है, मैं उसी आयरन को मेल्ट करके एक शेल टाइप का बना दूं, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो गया, एवरेज डेंसिटी कम हो गया, इसीलिए ये फ्लोट करता है। बट एज सुन एज वाटर एंटर्स इनसाइड इट, इट विल सिंक डाउन। जैसे हमारे पास एक शिप फ्लोट करता है, बोट मान लो है, फ्लोट करता है, उसका शेप को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। ऐसे करने से क्या होगा? उसकी एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्पेस अंदर, ठीक। until and unless water enters inside it, its average density is less। जैसे एवरेज डेंसिटी लेस होगा ये फ्लोट करता रहेगा। अच्छा, और बोट में आपने एक चीज देखा होगा, इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन सपोज बात करें, तुम्हें पता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, याद है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद ये वापस
वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे पास मान लो ये एक बोट हो गया, राइट, ये एक बोट हो गया, इट इज ए बोट। ये आपका पानी में ऐसे फ्लोट कर रहा है, पानी में जब ये फ्लोट करेगा, ऐसे फ्लोट कर रहा है। मैं अच्छा, तुम एक बार ऐसे डॉल सा देखे हो जिसमें ऐसे एक स्ट्रक्चर सा होगा है, और नीचे ऐसे गोला सा लगा देते हैं, हैं? नहीं नहीं नहीं, पानी की बात, वो तो क्या हाइड्रोमीटर होता है, वो अलग चीज है। मैं इस डॉल को ऐसे ग्राउंड में रख दूं, ऐसे खड़ा रहेगा ये ऐसे, और इसको थोड़ा सा सुला दो, ये फिर वापस उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हैं? हवा की बात नहीं, हवा की वजह से नहीं उठता ये, इसकी सेंटर ऑफ मास एकदम से नीचे है, सेंटर ऑफ मास एकदम से नीचे है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जैसे ये सेंटर ऑफ मास हो गया, मैं इसको ऐसे सुला देता हूं तो सेंटर ऑफ मास ऊपर चली जाती है। सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और जैसे ही है मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चल, देखो यहां से डिस्टेंस कम हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इधर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मैं इसको टिल्ट कर दिया तो ये डिस्टेंस कम हो गई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चली गई, सॉरी ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, जब मैं टिल्ट करूंगा ना इसको, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली गई, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर वापस आने को कोशिश करेगा, तो इसी अरेंजमेंट में आ जाएगा। ये बोट ऐसा है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाए फिर वो वापस आ जाता है, इसका मतलब बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे हो उतना अच्छा है। एम आई राइट? बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहना चाहिए। ये जो पानी हमारा डिस्प्लेस हुआ, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, पानी का सेंटर ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? इसकी बोट का वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये फ्लोटिंग अपवर्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट आपका ऊपर की तरफ लगेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट होगा। बाई चांस mg ऊपर है और ऑफ थ्रस्ट नीचे है, तो बोट पलटने का चांसेस रहता है, फ्लोट तो करेगा, थोड़ी सी टिल्ट होते ही पलट जाएगा। अब देखो मैं इसको इसके थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो क्या होगा, थोड़ा सा इस बोट को टिल्ट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम आपका, मैं बोट को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ऐसे टिल्ट कर दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा इधर है, mg नीचे की तरफ लग गया, mg नीचे की तरफ लग गया, और ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, पानी का सेंटर आपका इधर इधर कहीं रह गया, पानी का सेंटर इधर रह गया, वाटर का सेंटर इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये अपथ्रस्ट इधर लग गई, तो ये क्या होगा, अपोजिट टॉर्क देंगे तो इसको वापस ले आएंगे। समझ में आ गया? इसको वापस ले आएंगे, राइट, तब जाके ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, क्या ध्यान करनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोट शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ अपथ्रस्ट, सो दिस इज द सेंटर ऑफ अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट की सेंटर ऊपर होना चाहिए। मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, अपथ्रस्ट नीचे है, तो जिस तरफ को आप टिल्ट करें, मान लो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये उल्टा टॉर्क दे देंगे। समझ में आ गया? उल्टा टॉर्क दे देंगे। मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये देख रहे हो ना, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। आपने बोट को ऐसे टिल्ट कर दिया तो क्या होगा, ये उल्टा टिल्ट कर देगा और डुबा देगा। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन होना चाहिए। मेन बात है, हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए डेंसिटी आपका सॉलिड से कम होना चाहिए। ओके, आपको पता है दूध का डेंसिटी मेजर करते हैं, एसिड का डेंसिटी मेजर करने आता है हाइड्रोमीटर लेके,
है, ऐसे डुबा देता है, देखता है कि हाँ एसिड का डेंसिटी इतना है। इन्वर्टर में की बैटरी चेक करने नहीं आते हैं, चेक करने के इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, देखते हैं कितना नंबर तक ये डूबा है, ये डेंसिटी मेजर करते हैं। इसमें होता है इसी ना, इसके अंदर वो डेंसिटी मेजर करने वाला नहीं होता, वो तो पानी को वाटर लेवल का मेजर करना, वो हाइड्रोमीटर होता है। एम आई राइट? चलो हम इसमें एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। हम्म, ये डूबेगी, ये नहीं डूबेगी। ये टॉर्क उल्टा लग गया, मान लो ये ऐसे टिल्ट होगी तो टॉर्क उल्टा लग गया, तो फिर ये वापस ऐसे सीधी हो जाएगी। ठीक है, अब देखना बोट में बैठते हो, बोट ऐसे ऐसे हिलता है ना, फिर भी नहीं डूबते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए। तुम्हारा तो 10th क्लास में था ना ये, तो इसको कौन सा ध्यान होगा? मैडम ऐसे ही। अच्छा बच्चे, मेरे पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड फ्लोट कर रहा है, बात है नहीं, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक, ए सॉलिड सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, solid cylinder is floating in a liquid. Capital L is the length of the cylinder and small l is the length of cylinder inside liquid. Am I right? Rho s is the density of the solid and rho l is the density of the liquid. इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? लिक्विड की। अब मेरे को एल और एल की रिलेशन बना दो। फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल एल एंड स्मॉल एल, बना दो। दिव्य जल्दी। मेरे को नहीं पता, तो जो क्या रिलेशन बनाया देखा मेरे को। क्यों एल प्लस वन कहां से लाई?
ना, स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। अब मेरे को बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है? यस। देन व्हाट इज द एरिया? मान लो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। देन हियर एज इट इज फ्लोटिंग, weight of solid weight of solid is equal to weight of liquid displaced. Am I right? देख रहे हो ना? What is the weight of the solid? Area, length हो गया, volume of the solid into density of the solid into G should be equal to weight of liquid displaced. What is the length? Area is A, लेंथ ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि सॉलिड का इतना पोर्शन पानी के अंदर है, तो इस इतने अंदर में जितना ये इतना अंदर घुसा, तो इतने पोर्शन के वाटर को ये साइड साइड कर दिया। एम आई राइट? डिस्प्लेस मतलब क्या है? इसको साइड करके वो अपना स्पेस ले लिया, डिस्प्लेस कर दिया। एम आई राइट? देन इसकी वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। जी जी कट गया, ए कट गया। So L into rho S is equal to small l into rho L. ओके? समझ में आ गया? है? समझ में आ गया क्या? आ गया सर? रिलेशन समझ में आ गया? तो आपको एक काम करना, ये हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर into density of the solid cylinder is equal to height of the liquid displaced into density of the liquid. Can you remember this? रिमेम्बर क्या करना है, क्यों नहीं याद रखनी है, छोड़ो ना। ओके? इसका मतलब आपको सीधा इक्वेशन तो लिखी जाएगी, एक बार समझ रहे हो तो। ओके? और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ए सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर when put in a liquid is immersed in it up to length L1, right? When put in water, when put in water, it is found to get immersed up to length L2. Find a relative density of the liquid. रो डब्ल्यू तो नहीं पता हमें। हाँ, L2 बाई, हाँ हाँ ठीक, ठीक है।
ऋषि हुआ क्या? क्या दिक्कत है? हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, पहले डायग्राम पे चलो ना। पहले ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, उसकी लेंथ फिक्स है, एम आई राइट? एरिया भी फिक्स है। अब हमने एक लिक्विड में डुबा दिया। जब लिक्विड में डुबाया, कितना कह रहा है? ए सॉलिड सिलेंडर व्हेन पुट इन ए लिक्विड इट इज इमर्ज्ड अप टू लेंथ L1। देन ये लेंथ कितना दे रखा है? L1। मान लो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, देन वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ solid say is W is equal to weight of liquid displaced, weight of liquid displaced, am I right? Then can I write W is equal to area into length of liquid displaced into density of the liquid into G, am I right? समझ में आ रहा है क्या? वेट ऑफ द सॉलिड जितना है इतने लिक्विड का वेट उतना ही है क्योंकि फ्लोट कर रहा है। Then weight of the solid is equal to area into length of the liquid displaced, volume of the liquid displaced into density of the liquid, mass हो गया, mass of the liquid into G। Similarly, when immersed in water, same solid है, same cylinder है, when immersed in water, when immersed in water, ये कितना अंदर तक है? L2। तो क्या वाटर पूरा सिलेंडर को बैलेंस कर रखा है? वेट। देन ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, देन वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू एरिया सेम, लेंथ L2, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो, दोनों में लेफ्ट में सेम है तो राइट भी सेम होना चाहिए। सो A इंटू L1 इंटू रो L इंटू जी इज इक्वल टू A इंटू L2 रो W इंटू जी। जी कट गया, ए कट गया। सो कैन आई राइट ये रो L डिवाइड बाय रो वाटर इज इक्वल टू L2 बाय L1, एम आई राइट? तो इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एम आई राइट? समझ में आया? आप एक चीज देखना, मान लो ये लेंथ L1 है, इसकी डेंसिटी कोई भी एक, मान लो ये लिक्विड 1, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इससे क्या पता चलता है? मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड 1, ये लिक्विड 1, ये लिक्विड 1, इसका डेंसिटी रो 1, ये लेंथ हो जाए L1। ये सेम सिलेंडर को मैं दूसरे लिक्विड में सपोज डुबाऊं, दूसरे लिक्विड में डुबाऊं, मान लो यहां तक ये डूब जाता है, यहां तक ये डूब जाता है, ये लेंथ L2 हो जाए, ये लिक्विड 2 हो जाए, इसका डेंसिटी रो 2 हो जाए, देन वेट दोनों केस में सॉलिड की बराबर है। इतना लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ ये सॉलिड की, उसकी वेट इस सिलेंडर की वेट की बराबर है। इसमें इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो इसी सिलेंडर की वेट के बराबर है, सिलेंडर का वेट सेम है। तो ये वाला एक्सप्रेशन मैं लगाता हूं, कैन आई राइट L1 इंटू रो 1, L इंटू L1 इंटू रो 1 इज इक्वल टू L2 इंटू रो 2, कैन आई राइट? मीन्स बेसिकली वॉल्यूम V1 इंटू रो 1 इज इक्वल टू V2 इंटू रो 2, ओके? ये दोनों मतलब इक्वल है, हाँ। वेट मतलब इसकी ये सेम एक ही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है वो, एक ही सिलेंडर है, राइट? सेम सिलेंडर, ये लिख लो सेम, ये सेम सिलेंडर, राइट? रो 1 L1 इज इक्वल टू रो 2 L2 और V1 रो 1 इज इक्वल टू V2। एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में तो वॉल्यूम आ जाएगा, एम आई राइट? ले ले बेटा क्लिप।
ठीक। ए सॉलिड, और एक क्वेश्चन लो, ए सॉलिड floats in water 1/5 of its volume. Its volume is visible to outside. Visible to outside. Find the density of a solid. हम्म 1/5 बाहर दिख रहा है, विजिबल टू आउटसाइड। मतलब 5 टाइम्स ऑफ वाटर है तो डूब जाएगा, फिर फ्लोट कैसे करेगा? तो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है। तेरे तो 5/4 मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो डूब जाएगा। फोर बाई फाइव, तेरा भी 4/5 है। दिव्यो, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तो माथा से हाथ हटाना, माथा से हाथ, माथा में हाथ नहीं लगाएगा। तेरा 4/5 गुड। तेरा बिशी, अच्छा देखो बच्चे, ये हमारा सॉलिड है, राइट? ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, एम आई राइट? ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। अब मान लो V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है ये कितना है? V/5। जो पानी के अंदर रह गया वो कितना है? ये वाला वॉल्यूम कितना है जो पानी के अंदर है? देन ये हो गया 4V/5। weight of solid is equal to weight of liquid displaced as it is floating, weight of solid is equal to weight of liquid displaced, ठीक? Then what is the weight of the solid? Weight of solid is equal to weight of liquid displaced, am I right? ठीक। देन वेट ऑफ सॉलिड कितना है? वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू जी। अब लिक्विड यहाँ पे कितना है? लिक्विड क्या है? हियर लिक्विड इज वाटर एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड V बाई कितना? 4V/5, एम आई राइट? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, जी कट गया, V कट गया। देन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/5, दैट इज कितना हो जाएगा? 0.8, एम आई राइट? देन रिलेटिव डेंसिटी मिल गया ये,
रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में बदल दो, 1 हो गया। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इंप्लाइज दैट डेंसिटी ऑफ, क्या पूछा है, हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एम आई राइट? समझ में आ गया? मेरे टोटल वेट है इसके ऊपर, किसकी? वेट ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम लिया तो टोटल वेट होगा, नहीं है क्या? सोचो तेरा डाउट कहाँ पे है? मैं यूज कर रहा था कि ऊपर वाला जो सॉलिड है उसकी जो वो है वो नीचे वाले के इक्वल होना चाहिए, जितना लिक्विड इस प्लेस पे हो। क्यों? इसके वेट कहाँ चला जाएगा सॉलिड का? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? पूरा सॉलिड का एक ही है, उसको उठा कर रखा है। पूरा सॉलिड का वेट इस कितना है, हमें पूरा सॉलिड का लेना है। तो मत सोचना कि इसके अंदर है, ऊपर वाला का वेट और इतना पानी का वेट के बराबर है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पूरा बॉडी को उठा के रखा है, ये तो खाली थोड़ी ना इसको उठा के रखा है। पूरा बॉडी बैलेंस है यहाँ पे। मान लो डेंसिटी कम होता, पूरी की पूरी बॉडी नीचे जाता। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला का वेट और इतने पानी का वेट के बराबर है, ये गलत बात है ना, है? पूरा सॉलिड को फ्लोट करके रखा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? हम तो अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं इसी कंसेप्ट से किए ना। तेरा फिर डाउट क्यों आ गया ऐसे उल्टा पुल्टा? समझ में आ गया? मेरे पास एक लकड़ी का क्यूब है, एक लकड़ी का क्यूब है ना? इसको मैंने पानी में रख दिया, पानी में छोड़ दिया क्यूब को। जैसे छोड़ दिया, आई फाउंड लकड़ी का क्यूब है एंड द क्यूब इज ऑफ साइड ए, 1/10 of height is visible to outside. कितना? 1/10, 1/10 is visible to outside. देख रहे हो क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ठीक, ये दिस इज वाटर। कहां रखा हमने? पानी में। फाइंड फाइंड ए वेट that is to be that is to be placed over the cube such that the cube just sinks मतलब a cube of side A is floating in water, 1/10 of its edge is visible to outside. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? मतलब क्वेश्चन ऐसे है, a cube of side A is kept over water, is floating in water, 1/10 of its edge is visible to outside. Okay, and next part क्या है? Find a weight that is to be placed over the cube such that the cube just sinks. हाँ,
निकाल दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। सर 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम कैसे दिखाना? आह, आह, 0.9। लॉजिक क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? मैं तो ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन सेट किया। इधर देखो बच्चे, क्या अभी ये क्यूब फ्लोट कर रहा है? देखो ये क्यूब हमारा फ्लोट कर ही रहा है। देन वेट ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज द वेट ऑफ क्यूब? समझ में आ रहा है? एक मिनट, अब तू कैसे निकाला वो अलग बात है, कैसे निकाला वो अलग बात है। मेरे को बताओ यहाँ पे जो हमारा क्यूब है उसकी वेट कितना है? वेट ऑफ क्यूब, वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ, भाई ये वाला क्लिप ले लिया था, वीडियो में से ले लें। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वीडियो से ले लेना, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन का है। वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। देन व्हाट इज द वेट ऑफ क्यूब? ए क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द क्यूब, रो एस ले लो, इज इक्वल टू, हाँ, इनटू जी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 9a/10। ये कितना है? a/10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9a/10। एम आई राइट? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं ले लू 1, ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, जी कट गया, ए क्यू कट गया, देन रो एस आपका कितना हो गया? 0.9। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.9। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर एक छोटा सा वेट रख दिया, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक छोटा सा वेट रख दिया, ये क्यूब जस्ट सिंक हो गया। एम आई राइट? ये क्यूब जस्ट सिंक हो गया। आया समझ में बच्चे? ये जस्ट सिंक कर गया, जैसे ही वेट रख दिया, इसके ऊपर एक वेट रख गया। मान लो दिस वेट इज W, देन दिस W प्लस weight of solid, weight of cube is equal to weight of water displaced। Am I right? Just sink कर गया, मतलब टॉप पे है। Then W plus weight of cube, AQ, W plus AQ into density of cube into G will be equal to weight of water displaced, that is AQ into density of water into G। डेंसिटी ऑफ वाटर को हम ले लेते हैं 1। ओके, देन W इज इक्वल टू AQ इंटू रो 1 माइनस रो S इंटू G, दैट इज AQ इंटू 1 माइनस रो S कितना है? 0.9
into G. So that is equal to AQ into 0.1 into G. So that is equal to AQG by 10. AQG by 10. So कहीं काटूं वो तो ले सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले सकते हैं. AQG डिवाइड बाय 10. हाँ जी का 10 पुट करके कर सकते हो, ग्राम में आएगा. इट विल बी इन ना, जी को 10 मत लो. क्यों ले रहा हूं, क्यों 10 में नहीं लेना है? मैं डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा हूं. ओके, मत लेना. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसमें 980 में पुट करो, वेट डाइन में आ जाएगा, ए आपका सेंटीमीटर में आ जाएगी. एम आई राइट? सारे सीजीएस में करना है, इसमें यूनिट गड़बड़ हो सकता है ना? क्या कह रहे हो? ग्राम वेट, इट इज ऑफ ग्राम वेट. ओके, ठीक है. करो, कवर कर लिया. बच्चे, मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक? ओहो, हाँ, ये हो गया हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस में से एक धागा लगा के एक सॉलिड में लटका रखा हूं, राइट? एक सॉलिड हम लटका रखे हैं. अब ये सॉलिड को एक बीकर में हम पानी रखे हैं, इस बीकर के पानी में हम डुबा दिए, और इस बीकर को एक वाइंग बैलेंस के ऊपर रखें. किसके ऊपर? वाइंग बैलेंस के ऊपर रख दिए. इट इज केप्ट ओवर ए वाइंग बैलेंस. ठीक, इस वाइंग बैलेंस का डायल हमारा इधर है, ठीक है बच्चे? एंड इट इज केप्ट ओवर ए फ्लोर. ना वाइंग बैलेंस का रीडिंग यहां पे, ये वाइंग बैलेंस का रीडिंग इधर शो हो रहा है. वाइंग बैलेंस का रीडिंग से R2 इज शोन टू बी 2 kg, और ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग R1 इज शोन टू बी 5 kg, राइट? ना, क्या कह रहे हो? R2 ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे. ना, मैं क्वेश्चन को ऐसे नहीं दूंगा. लिसन, लिसन. पहले क्या करेंगे, ये हमारा सिलेंडर है, ये अभी रीडिंग दे रहा है 5 kg, ये अभी रीडिंग दे रहा है R2, दिस इज 10 kg. ओके, अब मैं क्या करा, इसको इमर्स किया. नाउ द सिलेंडर is immersed partially in the beaker, in the liquid of a beaker, right? The reading of R1 decreases
to 3 kg, what will be the reading of R2? आया? ऑब्वियसली 12, ऑब्वियसली 12। टोटल वेट कितना है? टोटल वेट कितना है बच्चे? टोटल वेट हो गया उसकी 5 kg, इसकी 10 kg, कितना हो गया? 15। अभी भी टोटल वेट इतना ही होना चाहिए। ये कितना हो गया? 3। ये होना कितना कम हो गया? देन ये कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ये मान लो x, इट शुड बी इक्वल टू 15, so that is equal to 3 plus x, then x is equal to 12। am I right? समझ में आया नहीं आया? और देखो दूसरी बात, इसकी कितना रीडिंग था बच्चे स्प्रिंग बैलेंस की? दूसरी वे में देखो, एक मिनट, दूसरी वे में देखो कितना था ये? R1 is equal to 5 kg, देन R1 डैश कितना हो गया? 2 kg, ना 2 kg 3 kg। R1 डैश कितना हो गया? 3 kg। R1 डैश 3 kg तब होगा जब यहाँ पे एक अपथ्रस्ट लगा, देन अपथ्रस्ट कितना लगा? 5 minus 3, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 5 minus 3, दैट इज इक्वल टू 2 kg। ये अपथ्रस्ट लगाया कौन? वाटर लगाया, लिक्विड। देन हमारे पास है ये बीकर में जितना भी पानी है, इस बीकर को हम एक वाइंग मशीन में रख रखे हैं, यही है ना? अब ये बीकर के ये कितना दे रखा था? R2 10 kg, देन हमें R2 डैश फाइंड करनी है, यही है ना? अब जैसे ये पानी इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये सिलेंडर भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। आई नो दिस इज 2 kg, कितना था ये? 10 kg। आया कितना? जोड़ेगा कितना डायरेक्शन? इसके वेट को तो बैलेंस कर रहा था, देन दैट विल बी इक्वल टू 10 kg प्लस दैट इज इक्वल टू 12 kg। ये पानी इसके ऊपर 2 kg का फोर्स लगाया, तो सॉलिड के ऊपर लगाया, तो सॉलिड पानी के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली दैट विल गिव अस 12 kg। ओके, टेक द रीडिंग। टेंशन तक चली गई थी। अब देखो इसमें मजेदार क्वेश्चन आएंगे अभी, थियोरेटिकल, बड़े मजा आएगा।
हाँ ऐसे ही आते हैं ये नाइन्थ नाइन्थ वाला खर्चा। ये टॉपिक नाइन्थ क्लास की है, 11th क्लास की होनी नहीं चाहिए, ये नाइन्थ क्लास की टॉपिक है। हाँ, ठीक है कर लो। ओके मिटाया, ले लिया क्लिप। बच्चे मेरे पास ये एक लिफ्ट की कैबिन है, राइट? इट इज द कैबिन ऑफ ए लिफ्ट। इसमें क्या कर रखा हूं, एक बीकर रख दिया, लिफ्ट में एक बीकर रख दिया, बीकर में है पानी, और इसमें एक पानी में एक सिलेंडर डाल रखा हूं, सिलेंडर डाल रखा हूं। ओके नाउ द लिफ्ट accelerates up. What will happen? What will happen? First, cylinder sinks more. Second, cylinder sinks less. Sinks less मतलब अंदर जाना, sinks less means ये नीचे की तरफ जाना है, डूबना है, ये ऊपर की तरफ जाना है, sinks less. The cylinder, the sinking of the cylinder doesn't change. Sinking of cylinder does not change. A संदीप का भी कहता है तेरा भी A, बी है सही B तेरा B, बी 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 और एक बच्चा C बोल दो, वन ऑफ दी सर तीनों डी तीनों भी होगा। डी मतलब बी बी एंड फोर्थ इज अनप्रेडिक्टेबल, ले ले। वन ऑफ दी सर ई भी कर दो ऑल द अबव नहीं आपको इसमें एक ही चॉइस लेनी है, ए। सारे बच्चे ए, बी बी। अच्छा बड़े कुछ सोच के ये ऐसे हैं? नहीं हो सकता, नहीं होगा, बता है इनर्शिया चेंज कैसे होगा, मास थोड़ी ना बदलेगा। स्यूडो फोर्स लगा, ए आएगा अच्छा उसके ऊपर स्यूडो फोर्स लग जाएगा। अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सीलरेटिंग, ध्यान रखना बच्चे, तू स्यूडो फोर्स कर ही नहीं है। क्या होता है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेट करता है, स्यूडो फोर्स उसकी, स्यूडो फोर्स कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ है, तो आएगी किसी संडे संडे को आएगी मेरे पास। स्यूडो फोर्स का वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो लॉज ऑफ मोशन का देख, फिर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक्सीलरेट कर गया, मान लो ए, हम ऐसे नॉर्मल फोर्स निकालते हैं ना, ये लिफ्ट हो गया, लिफ्ट की केबिन, ये आदमी सपोज एक सपोज बोरी रख दिया इसके ऊपर, एक वाइंग मशीन के ऊपर, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, am I right? If lift accelerates up, then n will be more than mg, then हम क्या करते हैं, n minus mg is equal to ma. हम listen, I know n is equal to m into g plus a, मैं a नॉट ले लेता हूं, ये a नॉट एक्सीलरेशन हो, g plus a नॉट, राइट। मैं दूसरे वे में करूं, मैं सपोज लिफ्ट में खुद बैठ जाऊं, तुम इसमें खड़े हो, ठीक, मेरे हिसाब से तुम रेस्ट में हो, बट ये जो वेट रीडिंग दे रहा है ये तो बढ़ेगा, ये बढ़ा क्यों, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से तुम रेस्ट हो, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग गई, दैट इज एम ए नॉट, देन एन इज इक्वल टू कितना हो गया,
मेरे लिए तो रेस्ट में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस m a नॉट दैट इज m इंटू जी प्लस a नॉट इट इज g इफेक्टिव। एम आई राइट? समझ में आया? तो थोड़ा सा उसको देख लेना, सीडो फोर्स का कुछ क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एम ए नॉट लगाया ये सीडो फोर्स है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, तो इसी बॉडी के ऊपर एक नकली फोर्स लग गया, असली में होता नहीं है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं खुद मूव कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपके ऊपर लगी है। तो मेरे लिए तो तुम रेस्ट में हो, तो एन टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये जी इफेक्टिव है, राइट? अच्छा, अब वो इनका कहना है जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा इसके ऊपर शैडो फोर्स लग जाएगा नीचे, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाए तो शैडो फोर्स नीचे हो गया, जी इफेक्टिव जी प्लस ए नॉट हो गया। लिफ्ट सपोज नीचे आए, शैडो एम ए नॉट ऊपर चला जाएगा, तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए नॉट हो जाएगा, राइट? समझ में आया? ये मिटा दूं? इसका क्या लोगे क्लिप? ओके, इतना बस इसके माइंड में बैठ जाए, मैं इसलिए समझाया। बट मान लो लिफ्ट यहां पे एक्सीलरेट नहीं कर रहा, ये टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज h एंड ये हाइट ऑफ द सॉलिड ये हो जाए हाइट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एम आई राइट? एज माने इन जनरल केस में देखो, इन जनरल जब ये फ्लोट कर रहा है, हाइट ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी, इट इज द वेट ऑफ height into area is the volume into density, mass into the weight of solid is equal to weight of liquid displaced, height of liquid displaced, area, density of liquid into g कट जाता है, a कट जाता है, am I right? Then hs into rho s is equal to hl into rho l, am I right? यही है ना? क्या यहाँ पे g कट गया? So it is independent to g, am I right? अब suppose lift is accelerating, if lift is accelerating, then hs a rho s into g effective will be equal to hl dash, यही तो है, a rho l into g effective, am I right? g effective दोनों तरफ से कट गया, a दोनों तरफ से कट गया, then hs rho s is equal to hl dash into rho l, but hs rho s is equal to hl into rho l, so this implies that h dash rho l is equal to hl into rho l कट गया, h dash is equal to hl, am I right? इसका मतलब क्या है? जितना ही लेंथ था उतना ही रहेगा, इट डजंट स्लिक, दिस सिंकिंग ऑफ सिलेंडर डजंट चेंज, दिस इज द आंसर। सो दिस ही इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जी तो कट जाएगी। समझ में आया? बात समझो, मजाक में उड़ा मत देना। ये जी के ऊपर डिपेंड, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सीलरेट किया अपथ्रस्ट बढ़ गई, सॉरी वेट बढ़ गया, अपथ्रस्ट भी तो बढ़ रहा है, वेट नीचे की तरफ बढ़ गया, अपथ्रस्ट तो ऊपर की तरफ होता है, वो भी बढ़ रहा है। मान लो वेट डबल हो गया, अपथ्रस्ट भी डबल हो गई, बिकॉज जी डबल हो गया, जी तो दोनों तरफ से कटना है, होने दो डबल, एम आई राइट? भाई वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, कैंसिल कर रहे हैं, ये डबल हो जाता है तो ये भी डबल हो गया। अपथ्रस्ट क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये भी डबल हो रहा है, तो ये कैंसिल कर रहे हैं, तो सिंकिंग डजंट चेंज। समझ में आ गया? ये एच एस रो एस इज इक्वल टू एच एल डैश
एच एल डैश इंटू रो एल, देन एच एस इंटू रो एस इज इक्वल टू एच एल इंटू रो एल, तो इसको बराबर कर दिया। मतलब इट इज सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ जी, चाहे जी जी प्लस ए नॉट हो, चाहे जी इफेक्टिव जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा, है सॉरी, हाँ एच डैश है, हाँ एच एल डैश, ठीक है, उसका चेंज है, क्यों सिंक करेगा? अरे ऊपर से फोर्स लगता है तो नीचे भी से फोर्स बढ़ गया, उठाने वाला फोर्स तो बढ़ गया। अरे ये बढ़ता है तो ये भी तो बढ़ता है, जितना तेरा बढ़ा इतना मेरा बढ़ा, ले कहां जाएगा तू? तू अपना फोर्स डबल कर दिया तो मैं डबल कर दिया। हाँ, अच्छा सपोज मैं ये मून पे ले जाऊं, ये मान लो ये बिकर ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मैंने मून पे ले गया ऐसे ही एज इट इज करके, क्या होगा? वो ऐसे ही रहेगा, चीज बदल गई। हाँ, मून पे मैं इसको जाके और थोड़ा सा दबा दूं, जहां पे दबा दिया वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट भी जीरो है, अपथ्रस्ट भी जीरो है। अब कहीं नहीं नीचे ना, लिफ्ट ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो भी बैलेंस रहना है, लिफ्ट नीचे जाए तो तब भी जहां रहे वहीं पे रहना है। बड़े जी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, तेरा चेंज क्या हो रहा है, तेरा चेंज क्या हो रहा है, तेरा जी चेंज हो रहा है, जी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ले काट दिया, दोनों तरफ से जी काट दिया ना उन्हें, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव भी काट दिया। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, और कर लो, क्लिप ले लिया। अच्छा बच्चे, मेरे पास एक बीकर है, एक मान लो ये तालाब है, ओके, मैं एक बैलून लिया, बैलून में हवा भर दिया, और बैलून में एक पत्थर बांध दिया, बैलून में एक पत्थर बांध दिया, पत्थर बांध के धीरे धीरे पानी में छोड़ दिया। जैसे पानी में छोड़ दिया तो मैंने देखा बैलून जस्ट सिंक हो गया। क्या हो गया? जस्ट सिंक। ओके, जस्ट सिंक मतलब इट इज जस्ट सिंक, इस कंडीशन में है, इसका मतलब ये बैलेंस है, टोटल वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। मैंने क्या किया, हाथ में इसको थोड़ी से ऐसे ठोक दिया, क्या होगा? नीचे नीचे चलती जाएगी चलती जाएगी, थोड़ा सा ठोक दिया, या जाके वापस आ जाएगा, बीच में जाके फिर रुक के वापस आ जाएगा। है समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसको ऊपर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा नक कर दिया, नक कर दिया तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होके नीचे चलने लगा। विल इट कंटिन्यू टू मूव डाउनवर्ड? विल इट स्टॉप समवेयर? विल इट कम अप अगेन? फर्स्ट पार्ट, will it continue to move down? Will it stop somewhere? Somewhere in somewhere? C. Will it come up again? Okay? अच्छा वो कह रहा है डी, नथिंग कैन से। नथिंग कैन से है, अभी तो स्टेबल है ही, इक्विलिब्रियम बी। विल इट विल स्टॉप समवेयर?
दो चीजें हैं, मेरा बात सुनो। देखो, पानी में जब जाएगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आपने ठोक दिया तो कुछ वेलोसिटी दे दिया, जाके एक बार रुकेगा, रुकना चाहिए। लिसन, रुकना चाहिए। बट ये क्या है? व्हाट दिस इज? क्या कहा था मैंने? बैलून। ध्यान रखना, मैं पहले बात करूं। सपोज दिस इज नॉट ए बैलून, मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, देन इट विल स्टॉप समवेयर। क्यों? टोटल मटेरियल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी के बराबर है। समझ में आ रहा है? क्यों? जस्ट सिंकिंग, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला सबकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर है, तो अपथ्रस्ट वेट के बराबर रहेगा। तो ये कहीं पे भी ले जाओ, नीचे जाके मान लो रुक जाता है, रुक जाएगा, उसी जगह में रहेगा। कब? व्हेन इट इज ए सॉलिड, इट इज नॉट ए बैलून। ध्यान रखना ये। अच्छा, बट इट इज ए बैलून। जैसे नीचे जाएगा पानी की प्रेशर बढ़ेगी, बैलून सिकुड़ता जाएगा। ओके, जब बैलून सिकुड़ेगा अपथ्रस्ट कम हो जाएगी। बैलून सिकुड़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे बैलून अंदर जाएगा, पानी के बजाय से रो जी एच प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बैलून की साइज कम हो जाएगी। बैलून की साइज कम हो जाएगी तो जो जितना पानी डिस्प्लेस करता था वो कम हो जाएगा। इसका मतलब अपथ्रस्ट कम हो गया। अपथ्रस्ट कम हो गया तो वेट डोमिनेट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। सो इट विल कंटिन्यू टू मूव डाउन। ओके, सो लिसन एज, बट बात नहीं, एज इट मूव्स डाउन बैलून shrinks because of increase in बेटा बातें नहीं यार, माइंड से हट जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर, बैलून shrinks because of increase in pressure. So volume of water displace reduces, so upthrust reduces. Am I right? बट वेट तो उतना ही है बॉडी का। एज अपथ्रस्ट रिड्यूसेस, weight will dominate, so weight of the material becomes continues to be more than upthrust, so it will continue to sink down. Okay, this is the answer. But if balloon is replaced by a sphere, it will stop somewhere due to a resistance. ओके, समझ में आ गया? कल और 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश करके फिर प्रेशर पे डील करेंगे। प्रेशर के क्वेश्चन बहुत कुछ करनी है ना? एक्सीलरेटेड फ्लूइड, नॉन एक्सीलरेटेड फ्लूइड ना, चैप्टर